नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। योजना का क्रियान्वयन राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से किया जा रहा है। योजना के तहत 1 सितंबर से 30 नवंबर तक राज्य के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। और वहीं आपको बता दें कि अब तक 4,41,658 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्राप्त आवेदनों के पंजीकरण का कार्य जनपद स्तर पर किया जा रहा है। आवेदनों का परीक्षण क्षेत्र के तहसीलदारों की ओर से किया जा रहा है। आज आवेदन करने की अंतिम तारीख है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहायता से गरीब परिवार के होनहार छात्र योगेश साहू के लिए आईआईटी बॉम्बे की पढ़ाई करना अब संभव हो पाएगा। साथ ही आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के भाटापारा निवासी छात्र योगेश साहू ने जेईई एडवांस की परीक्षा में पास हुआ है और लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के चलते दाखिला कराने में दिक्कतें आ रही हैं। जिसके बाद योगेश साहू ने सीएम बघेल से मुलाकात कर उनसे सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। जिसके बाद से सीएम बघेल ने छात्र योगेश साहू की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत कर दी है। तो रायपुर में आम आदमी पार्टी ने शहीद स्मारक भवन के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रभारी और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने शिरकत की है। गोपाल राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 3 सालों में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। गोपाल राय ने कहा कि 3 माह के समय वर्तमान सरकार के पास है और वो अपनी जनता से किए हुए वायदों को पूरा करें, नहीं तो आम आदमी पार्टी जनता की लड़ाई जनता के साथ सड़क पर लेकर उतरेगी। पूरी कांग्रेस में केवल एक चिंता है, चाहे उनका कार्यकर्ता हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, रोजाना एक ही गणित चलती है। आज भूपेश बघेल जी जाने वाले हैं, फिर दूसरी तरफ से खबर आती है बाबा आने वाले हैं। 3 साल हो गया ये आने जाने का चक्कर चल रहा है और इस आने जाने के चक्कर में पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पिस रही है। खाना खा करके भाजपा की सरकार को हटाने के लिए दिन रात काम किया। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था। 3 साल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। 3 साल हो चुका है इस सरकार को। 3 साल मौका दिया छत्तीसगढ़ के लोगों ने इस सरकार को अपने वादा को पूरा करने के लिए। लेकिन मैं आज आपका आह्वान करने आया हूं। एक तरफ 3 बार की सरकार का सत्ता का नशा है और एक तरफ 3 साल के सरकार के सत्ता का नशा है। इस सत्ता के नशा को चकनाचूर करने के लिए हम सड़क पर भी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और इस विधानसभा को घेर करके जनता की आवाज को उठाने का भी काम करेंगे। तो खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार जुटी हुई है। और इस बीच शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज कलेक्टर, कमिश्नर्स और पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस महानिरीक्षकों से चर्चा की। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कई विषयों पर विचार विमर्श किया है और इस संबंध में प्रधानमंत्री के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। इन निर्देशों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की जाएगी। वहीं कलेक्टर, एसपी अपने अपने स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिलों में उन्हीं के काम पर जनता को सुशासन देना निर्भर है। उन्हीं के कार्य से सरकार की विभिन्न योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं और जिला स्तर पर कलेक्टर, एसपी के अच्छे कार्य का बेहतर असर होता है। लेकिन जहां ढिलाई रहती है उससे सरकार की छवि प्रभावित होती है। संपूर्ण प्रशासनिक अमला पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। लंबे समय के बाद
आज हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब इस कॉन्फ्रेंस ने धीरे धीरे सुशासन के लिए व्यवस्थागत रूप धारण कर लिया है। हमारा तय एजेंडा है, उस पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में विश्लेषण भी करेंगे, जिलों की स्थितियां भी देखेंगे और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब डीजी कॉन्फ्रेंस की थी उसमें अनेकों मुद्दे ऐसे थे जिस पर डिस्कशन करके प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश भी आए हैं, उन पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। मैं इतना कहकर ही डीजीपी से कहूंगा कि पुलिस के कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा प्रारंभ करें कि ये कलेक्टर एसपी हो या कमिश्नर आईजी हो, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं अपने अपने यहाँ। विशेष तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो रिट्वीट किया है। उन्होंने वीडियो में एक बच्चे की तारीफ की और इस वीडियो में एक बच्चा स्वच्छता के लिए कितना सजग है यह वीडियो दिखाता है। और इस वीडियो को जारी करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अद्भुत स्वच्छ मध्य प्रदेश के लिए संकल्पित हमारा नन्हा सिपाही। ऐसे ही प्रयास और भाव प्रदेश को स्वच्छता में अव्वल बनाते हैं। नन्हे हीरो को स्नेह, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी जुबानी हमला किया है। गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि घर में बैठकर ट्विटर के सहारे राजनीति करने वाले राहुल बाबा और कमलनाथ जी पूरे कोरोना काल में किसी कोविड सेंटर में जाने या अनाज बांटने की कोई फोटो ट्वीट करते तो देश की जनता को अच्छा लगता। अब की राजनीति को आज देश समझ चुका है और इसलिए कांग्रेस का आज यह हर्ष हुआ है। राहुल बाबा ने किया कुछ, कांग्रेस ने किया कुछ। पूरे कोरोना काल में 1.5 साल अपने घरों पर बैठकर ट्वीट करना कमलनाथ जी ने भी और राहुल बाबा ने। एक जगह कहीं संपूर्ण हिंदुस्तान में राहुल बाबा किसी कोविड सेंटर पे दिखे हों, किसी को अनाज बांटते दिखे हो, दवा बांटते दिखे हो, वो ट्वीट करें राहुल बाबा तो अच्छा लगेगा देश की जनता को। या कमलनाथ जी किसी कोविड सेंटर पे गए हो कोरोना काल में, वो ट्वीट करें तो अच्छा लगेगा। ऐसी राजनीति को अब तो वहीं कांग्रेस द्वारा पूरे देश में जन जागरण यात्रा निकालकर लोगों को महंगाई और किसानों की समस्याओं से रूबरू करवाया जा रहा है। और इंदौर जिले की यात्रा आज तेजाजी नगर से निकाली गई, जो शाम को चिल्लौर पर समाप्त होगी। तो वहीं यात्रा में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव शामिल हुए। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी आए थे जब उन्होंने एक नए तरह की बातें देश को बताई थी। लोगों ने भरोसा किया, उनको चुना। उन्होंने कहा बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब महंगाई 7वें आसमान पे, गरीब जिए तो जिए कैसे। पहले आपने कहा था जितनी लागत उससे दुगना समर्थन मूल्य किसानों का, आज लागत हो गई 4 गुना और इनकम हो गई आधी। तो फिर किसान अपना मैनेजमेंट कैसे करे। बहुत से सवाल ऐसे हैं जो जनता के दर्द के हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम आया जन जागरण का, गांव-गांव, गली-गली बैठक लेके, बात करके, मोहल्ले-मोहल्ले यात्राएं निकाल के, गरीब मोहल्लों में जाकर इस तरह के आयोजन करके बीजेपी की असलियत को बताना। हमारी राव विधानसभा के आज लगभग 10 से 11 पंचायतों का दौरा था। ऐसे लगातार चलता रहेगा, मोहल्लों में भी चलेगा, वार्डों में भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा। तो मैं मानता हूँ कि ये बीजेपी की सच्चाई को सामने लाना, देश को जागरूक करना और कांग्रेस के बलिदानों को देश को बताना कि देश की उन्नति में भी कांग्रेसियों ने बलिदान दिए, देश की आज़ादी में भी कांग्रेसियों ने बलिदान दिए और आगे देश और बदलाव लाना है तो भी हम अपनी जान देने को तैयार हैं। पर कांग्रेस देश के लिए जिएगी और मरेगी।
आज जन जागरण यात्रा का शुरुआत की गई है, किस तरीके का उद्देश्य लिए ये यात्रा और कहाँ से शुरू की गई है? हमने ये जन जागरण यात्रा हमने सुबह 9 बजे तेजाजी नगर से प्रारंभ की थी। इसमें केलोद, करताल, असराबाद और मोरौद, माशला, उमरी खेड़ा और शिवनगर, जोशी गुराड़िया होते हुए तीनछा और बेरछा, काचरोड और तिल्लोर में इसका समापन किया। जन जागरण यात्रा हमने जो निकाली, इसका मेन उद्देश्य है कि जनता को इस मोदी सरकार और भाजपा सरकार, जो हमारी शिवराज जी की सरकार ने किस तरीके से ये आज बेहिसाबा महंगाई बढ़ी है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, ये सब चीज़ को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर, गरीबों की समस्याओं को लेकर आज हमने आदरणीय जीतू पटवारी जी, गांव विधानसभा के विधायक, उनके साथ ये जन जागरण यात्रा निकाली। और आज जिस तरीके से हमारे देश में जो घटित हो रहा है उसका हमने जनता के बीच जनसंवाद किया और सबको बताया कि ये जो महंगाई किस कारण बढ़ी है और ये सरकार व्यापारियों की सरकार है। इसे आने वाले 2023 राज्य सरकार और केंद्र सरकार 2024 में भाजपा को गिराकर ये जनता जनार्दन जो है ये बताएगी आने वाले चुनाव में। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। महंगाई बिजली की बहुत है, जिधर नाले सी ना बिजली का खर्चा भर सके ना अपना होर कोई कारोबार कर सके। सरकार ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों के, जहां पर खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां सूदखोरों से परेशान होकर जहर खाने वाले परिवार के 5वें और अंतिम सदस्य की भी मौत हो गई है। संजीव जोशी की पत्नी अर्चना जोशी ने सोमवार सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले शनिवार को उनके पति संजीव जोशी और उनकी बड़ी बेटी ग्रीष्मा की मौत हो गई थी। वहीं शुक्रवार को उनकी सास और छोटी बेटी की मौत हो गई थी। इधर पुलिस ने इस मामले में आरोपी चारों महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो मध्य प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है कोरोना। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 23 नए मरीज मिले हैं और उधर पिछले 4 दिनों में 2 लोगों की मौत भी कोरोना से हो गई है। इसके बाद भी लोग नहीं चेत रहे हैं। भीड़ में भी ना मास्क ना ही शारीरिक दूरी बनाई जा रही है और इस हाल तब है जब दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसके तहत आपको बता दें कि इसका बहुत ज्यादा खतरनाक होना माना जा रहा है। तो वहीं इसकी बहुत ज़्यादा संक्रमितता की वजह से पूरी दुनिया चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 24
नए मामले सामने आए थे और इनमें से 12 मरीज इंदौर, 7 भोपाल और 3 रायसेन और साथ ही 1 मरीज जबलपुर का है। करीब महीने भर में इतने मरीज सबसे ज्यादा पाए गए हैं। प्रदेश में फिलहाल कोरोना की सक्रिय मरीजों की संख्या 112 है और इनमें से सबसे अधिक 39 मरीज इंदौर में हैं और वहीं 32 मरीज भोपाल के हैं। तो है मध्य प्रदेश के सतना में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और सतना जिले के महर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कोरोना का मरीज पाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति सड़क निर्माणाधीन कंपनी L&T में कार्यरत है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक बार फिर से लोगों से अपील की जा रही है कि अपने कोरोना वैक्सीन समय से लगवाएं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपना टारगेट पूरा करने के लिए खुलेआम फर्जीवाड़ा करता हुआ नजर आ रहा है और टारगेट पूरा करने में लगा हुआ है, जिसके चलते हर्जाना आने वाली तीसरी लहर में पब्लिक को भुगतना पड़ सकता है। ऐसा ही मामला मंडला जिले के बिछिया में देखने को मिला है और जहां लगभग 1 दर्जन लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। लोगों ने बताया कि एक ही आदमी को 2 डोज आधार कार्ड पर और 2 डोज पैन कार्ड पर लगाई गई हैं, जबकि अभी तक व्यक्ति को प्रथम डोज ही लग गई है। अभी तक सेकेंड डोज नहीं लगी और हमारा प्रमाण पत्र सेकेंड डोज का जारी हो चुका है। कुछ लोगों ने बताया कि जब हमारा बिना वैक्सीन लगवाए प्रमाण पत्र जारी हो चुका है तो हम क्यों वैक्सीन लगवाएं, जिससे साफ जाहिर होता है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग पर क्या कार्रवाई करता है। सामने आई जहां पर वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और ये देखने वाली बात है कि टारगेट पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग फर्जीवाड़े में जुटा हुआ है। तो आपको बता दें कि 2 डोज लगाई गई हैं, एक ही व्यक्ति के, एक आधार कार्ड पर और दूसरी पैन कार्ड पर लगा दी गई है। ये सिर्फ आंकड़े पूरा करने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों के अंदर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और अब लोग ये कह रहे हैं कि जब हमारा ऑनलाइन आवेदन हो चुका है तो ऐसे में हम वैक्सीनेशन क्यों करवाएं, दूसरी डोज आखिर हमारे अब कैसे लग सकती है। तो टारगेट पूरा करने के लिए वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा सामने आया है और एक स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राज कौशिक मंडला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज्य क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और किस तरीके से लोगों का यहां पर रिएक्शन सामने आया है, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी मैं बताना चाहूंगा कि अपना मंडला जिला के बिछिया में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्जी वैक्सीन नहीं लगाने के कारण लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही और उनके प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। नहीं, प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, लेकिन प्रमाण पत्र में स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। वो आधार कार्ड पर अपना सिर्फ आंकड़ा पूरे करने के लिए डोज लगा रहे हैं और उसके बाद जो उनका पैन कार्ड है उस पर भी लोगों को वैक्सीनेशन का कार्ड बना रहे हैं। ये कितनी बड़ी लापरवाही है और ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? मैं बताना चाहूंगा सर कि प्रशासन से मैंने कलेक्टर को इसकी शिकायत की थी, लेकिन कलेक्टर ने इसको आगे बात करने की बात कही है, जिसको लेकर मैंने सीएमएचओ से बात करनी चाहिए, लेकिन सीएमएचओ ने वाइट देने से और कैमरा के सामने आने से मना कर दिया है। और जहाँ तक देखे कि इसमें स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही मंडला से सामने आई है। शुक्रिया राज्य हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंडला से खबर सामने आई जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और ऐसे में उच्च अधिकारी जो हैं वो कुछ भी कहने से, कैमरे के सामने आने से साफ मना करते नजर आ रहे हैं। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।